स्टोरी की शुरुआत में हम पूरे शहर को सजा हुआ देखते हैं। सभी के सभी घर सजे हुए नजर आ रहे थे। ये नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इनमें से एक घर जो कि सजा हुआ नहीं था। फिर हम इस घर में 3 बच्चों के साथ उनके डैड को देखते हैं। बच्चे डैड से नाराज हो रहे थे। बच्चे काफी उदास भी थे क्योंकि वो आज इस क्रिसमस के दिन भी इनके साथ टाइम गुजारने के बजाय काम पर जा रहे थे। उनकी बातों से पता लगता है कि उनकी माँ की डेथ हो गई है और अब उनके डैड भी जा रहे थे, इसलिए उनकी देखभाल के लिए एक बूढ़ी औरत को बुलाया जाता है। वो बूढ़ी औरत बच्चों की उदासी देखकर इनको एक प्यारी सी कहानी सुनाती है। कहानी एक छोटे बच्चे की थी जो कि एडवेंचर पर गया था। एडवेंचर खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी था। अब कहानी में हम एक बहुत बड़ा जंगल देखते हैं जो कि बर्फ से ढका हुआ था। वहाँ पर एक बच्चा न्यूक्लियस अपने डैड के साथ वहाँ पर रहा करता था। जब ये दोनों लकड़ियां काटने जंगल में जाते हैं तो सामने से काफी बड़ा भालू इनकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं और भागकर घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस ने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया था और साथ ही इनकी माली हालत भी काफी ज्यादा खराब है क्योंकि इनके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही कमाने के लिए कोई जरिया है। फिर न्यूक्लियस अपने डैड से कहता है कि मुझे कोई प्यारी सी कहानी सुनाए, जिस पर इसके डैड इसको इसकी माँ की ही कहानी सुनाते हैं कि काफी साल पहले तुम्हारी माँ ने इन बर्फीली चोटियों को पार किया। वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर थे। तुम्हारी मोम उनमें से निकलकर दूसरी तरफ गई जहाँ पर दूसरी ही नस्ल के लोग रहते थे जिन्हें एंट्स कहा जाता था और वो एंट्स का ही गांव था। इनको एल्फिन भी कहा जाता था। ये दरअसल होते तो इंसान ही है, लेकिन इनकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट थी। मतलब इनके कान थोड़े से नुकीले और लंबे होते थे। वो लोग काफी अच्छे थे। उन्होंने तुम्हारी मोम के साथ काफी अच्छा बर्ताव किया। तो फिर जब तुम्हारी मोम वापस लौटे तो उनके पास काफी सारी चॉकलेट्स और खिलौने थे, जिसको हमने आसपास के लोगों में बांट दिया, जिसकी वजह से इधर हर तरफ खुशियां फैल गई। इसी दौरान उनको कमरे में किसी जानवर के होने का एहसास होता है। फिर उसके डैड कुल्हाड़ी उठाकर इस जानवर को ढूंढने लगते हैं। फिर देखते हैं कि वो जानवर तो एक छोटा सा चूहा है जिसको मारने की वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो चूहा बच जाता है। फिर न्यूक्लियस के कहने पर वो उसको छोड़ देते हैं। वो छोटा सा चूहा इसको बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, जिसकी वजह से वो इससे दोस्ती करना चाहता है। अगली सुबह न्यूक्लियस उसका नाम भी रख देता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और चूहे को भी कहता है कि तुम भी बोलो, जिस पर इसके डैड कहते हैं कि चूहे बोल नहीं सकते। इसके बाद न्यूक्लियस और उसके डैड राजा के महल में जाते हैं क्योंकि आज उन्होंने सब गांव वालों को बुलाया था। राजा इन सबको कहते हैं कि मैंने उम्मीद के साथ साथ जीने का मकसद भी छोड़ दिया है और जो इंसान मुझे जीने का मकसद ला कर देगा मैं इसको माला माल कर दूंगा। और जो कहानी न्यूक्लियस के डैड ने इसको सुनाई थी वो अब पूरे गांव में फैल गई थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि एल्फिन गांव सच में पाया जाता है, जहां जाकर वो राजा के लिए उम्मीद और खुशियां ला सकते हैं, जिससे राजा इनको माला माल कर देगा और जिससे वो गांव के अमीर लोग बन जाएंगे। गांव के कुछ लोग न्यूक्लियस के डैड को लेने आते हैं ताकि वो उनके साथ चलें उस गांव को ढूंढने के लिए, जिससे वो एल्फिन गांव को ढूंढेंगे और राजा के दिए हुए इनाम से अमीर हो जाएंगे। वो अपने सारे हालात और गरीबी को देखकर मान जाते हैं। ये बात जब वो न्यूक्लियस को बताते हैं तो वो उदास हो जाता है, लेकिन उसके डैड इसको तसल्ली देते हैं कि मैं 7 से 8 दिन में वापस आ जाऊंगा। जब उसकी बहन उसके घर आती है तो उसके डैड के सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन जब उसके डैड जाते हैं तो पीछे से अपना रंग दिखाती है। वो पूरे घर पर कब्जा करके न्यूक्लियस के साथ काफी बुरा करती है। वो न्यूक्लियस को उसका सामान देकर घर से बाहर निकाल देती है। न्यूक्लियस के सामान में उसकी एक गुड़िया भी थी जो सब्जी से बनी हुई थी। वो उसको बेहद प्यारी थी क्योंकि उसकी माँ ने बनाई थी और वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। बाहर निकाले जाने के बाद न्यूक्लियस एक टेंट लगाता है और अपने दोस्त चूहे के साथ वहाँ पर रात गुजारता है। अब काफी दिन हो चुके थे लेकिन अभी तक उसके डैड वापस नहीं आए थे, जिससे वो भी अपने डैड के वापस आने की उम्मीद छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि डैड के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। खाने की तंगी उनको पहले से थी, लेकिन एक दिन उसके डैड की बहन उसको एक काफी मजेदार सूप बना के देती है, जिसको न्यूक्लियस काफी मजे से पीता है। तभी वो उसको बताती है कि ये सूप उसने उसकी गुड़िया से बनाया है, जिस पर न्यूक्लियस को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। तभी न्यूक्लियस की नजर टोपी पे पड़ती है जो कि इसकी माँ ने बनाई थी। वो जल रही थी। न्यूक्लियस इसको पकड़कर बाहर आता है और बर्फ से आग बुझाता है। फिर वो देखता है कि टोपी पर एक नक्शा बना हुआ है और ये नक्शा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि इसके डैड ने स्टोरी सुनाई थी, जिससे वो समझ आता है कि वो कहानी बिल्कुल सच्ची थी। एल्फिन का गांव पाया जाता है, जिससे वो फैसला करता है कि वो भी इस गांव में जाएगा। अगले ही दिन वो अपने दोस्त चूहे के साथ सफर पर निकल जाता है। सफर के दौरान वो चूहे को नए नए अल्फाज सिखा रहा था, हालांकि इसको पता भी था कि चूहा बोल नहीं सकता। काफी ज्यादा सफर तय करने के बाद वो एक गांव में पहुंचता है जहां पर इसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो उसे वापस जाने का कहती है। वो कहती है कि एल्फिन नहीं पाया जाता, उसकी तलाश में ऐसे जगह जगह नहीं भटको, एल्फिन नहीं पाया जाता। लेकिन न्यूक्लियस नहीं मानता और अपना सफर जारी रखता है। कुछ और दिन सफर तय करने के बाद वो एक गुफा में पनाह लेता है। वहाँ पर भी बर्फ थी। फिर वो पत्थर रगड़कर आग जलाता है और बोलता है कि अगर सच में जादू पाया जाता है तो मेरा चूहा बोल के दिखाए। तभी जादू होता है और उसका चूहा सच में बोलने लगता है, जिसे देखकर न्यूक्लियस काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो हैरान तो था ही, लेकिन अभी उसको जादू पर पूरा यकीन आ गया था और अब
तो उसका चूहा दोस्त इतना ज्यादा बोल रहा था कि इसको सफर में अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। फिर जब ये लोग जंगल में से गुजर रहे थे तो एक बारहसिंगा इन पर हमला कर देता है। फिर उससे बचने के लिए न्यूक्लियस एक दरख्त पर चढ़ जाता है और देखता है कि उस हिरन पे तो एक तीर लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो हिरन बेचैन है। फिर वो नीचे उतरता है और हिरन को प्यार करके इसके अंदर से वो तीर निकाल देता है। इसके बाद हिरन को सुकून की सांस आती है, क्योंकि इसको पहले काफी ज्यादा दर्द हो रही थी। क्योंकि न्यूक्लियस ने हिरन की जान बचाई थी, इसलिए वो इसको प्यार से देखती है। फिर न्यूक्लियस जाने लगता है और काफी आगे जाने के बाद न्यूक्लियस देखता है कि हिरन भी इसके पीछे पीछे आ रही है। फिर न्यूक्लियस इसको अपने साथ आने से मना कर देता है और इसे बोलता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मैं ये नहीं जानता कि मेरी मंजिल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर तुम हमारे साथ आओगी तो हो सकता है मारी जाओ। लेकिन वो हिरन खाने की नहीं बल्कि प्यार की भूखी थी, इसलिए वो इसका पीछा नहीं छोड़ती। न्यूक्लियस इसको अपने ग्रुप में ऐड करके इसका नाम भी रख लेता है। वो नाम एक जगह का था जहाँ पर जाना न्यूक्लियस को काफी ज्यादा पसंद था। इसके बाद वो आगे का सफर हिरन पर बैठकर करता है। फिर वो सोते हुए मॉन्स्टर्स के पास पहुंच जाता है जो असल में पहाड़ थे, और ये बात इसके डैड ने कहानी में भी बताई थी। इन्हें लगता है कि इन पहाड़ों के पार एल्फिन गांव है, लेकिन जब ये पहाड़ पार करके दूसरी तरफ जाते हैं तो उधर पहाड़ों के अलावा कोई गांव नहीं होता। तभी न्यूक्लियस बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। तभी यहाँ पर एक छोटी बच्ची अपने बूढ़े दादा के साथ आती है। ये दोनों एंट्स थे। जब बूढ़ा आदमी इसके पास आता है तो देखता है कि ये तो इंसान है। फिर वो इसकी मदद करने से मना कर देता है, जिस पर वो छोटी बच्ची बोलती है कि हमें किसी भी जरूरतमंद को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। छोटी बच्ची की ये बात सुनकर उसके दादा न्यूक्लियस पर एक जादू करते हैं, जिससे वो फौरन होश में आ जाता है। बूढ़े दादा ने इस पर यकीन का जादू किया है, जिसका मतलब ये कि अब न्यूक्लियस जिस भी चीज को यकीन के साथ सोचेगा तो वो ही होने लगेगा। फिर न्यूक्लियस इनको बताता है कि वो अपने डैड की तलाश में यहाँ पर आया है, जो कि एल्फिन की तलाश में निकले हैं और अभी तक वापस नहीं आए। इसके बाद न्यूक्लियस इनसे कहता है कि आप ही बता दें कि एल्फिन कहाँ है, जिस पर वो बच्ची बोलती है कि हम एल्फिन के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर तो बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर बूढ़ा आदमी न्यूक्लियस से कहता है कि तुम यकीन करो और सोचो, जिस पर न्यूक्लियस ऐसे ही करता है। वो यकीन करता है कि वो एल्फिन गांव में ही खड़ा है। इसके बाद उसे सच में एल्फिन गांव नजर आने लगता है। अंदर आने के बाद ये लोग उसको एक खुफिया रास्ते से एक पार्टी में लेके जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग नाच रहे थे और खाने की मजे मजे की चीजें भी यहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसमें मीठी चीजें ज्यादा थी, क्योंकि आज यहाँ पर भी क्रिसमस थी। चूहा यहाँ का माहौल देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वो इन चीजों के बीच खेलने लगता है, लेकिन तभी इस विलेज की रानी वहाँ पर आ जाती है और सभी चीजों को तबाह करने लगती है, क्योंकि इसने इनको पार्टी करने से मना किया हुआ था। वजह यह थी कि सभी अंश काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि इंसानों ने इन्हें धोखा दिया था, क्योंकि वो एक एल्फ बच्चे को अपने साथ अगवा करके ले गए थे। तभी न्यूक्लियस उठता है, जिसे देखकर रानी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि अभी भी हमारे गांव में एक इंसानी बच्चा मौजूद है, ये क्या हो रहा है इधर। वो न्यूक्लियस से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ, वैसे तुम आए कैसे यहाँ पर, क्या तुम एक और बच्चा अगवा करने आए हो। जिस पर न्यूक्लियस कहता है नहीं रानी जी, मैं यहाँ पर बच्चा अगवा करने नहीं आया, बल्कि मैं इधर अपने डैड को ढूंढने आया हूँ, जो कि एल्फिन की तलाश में निकले थे। और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, वो एल्फ बच्चा जिसको इंसान गवा करके ले गए हैं उसको मैं वापस जरूर लाऊंगा। लेकिन रानी उसकी एक नहीं सुनती और सजा देने के लिए एक मीनार की चोटी में कैद कर देती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक एल्फ से होती है, जो दरअसल में एक परी थी। उसको पटाखे फोड़ने का बहुत ज्यादा शौक था। उसके पास जादू था जिससे वो हवा में पटाखे फोड़ा करती थी, और मजे की बात वो हमेशा सच बोलती थी। अब न्यूक्लियस उसे बताता है कि उसकी माँ भी यहाँ पर एल्फियन से मिलने आई थी, और यहाँ के लोगों ने उनके साथ काफी अच्छा सलूक किया था और इनका वेलकम भी किया था। लेकिन रानी ने तो मुझे कैद कर दिया है और मुझे अपने डैड को भी ढूंढना है, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो यहाँ से निकलने में। जिस पर वो मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो पहले सो रहा था लेकिन अब उसकी आंख खुल गई थी इन दोनों की आवाजों से। वो जैसे ही इंसान न्यूक्लियस को यहाँ पर देखता है तो इसे पकड़ लेता है। वो उसे खाने का सोच रहा था, जिसे देखकर न्यूक्लियस की तो हालत खराब हो जाती है। वो परी एल्फ न्यूक्लियस की जान बचाने के लिए मॉन्स्टर के मुंह में एक बड़ा सा पटाखा डाल देती है, जिससे वो मॉन्स्टर गुब्बारे की तरह फट जाता है और वो परी न्यूक्लियस को लेकर वहां से निकल जाती है। वो दोनों एक घर के छत पर आकर गिरते हैं, जिसे रानी के गार्ड्स देख लेते हैं। फिर परी एल्फिन न्यूक्लियस को वहां से लेकर जाने लगती है। इसी बागम बाग में न्यूक्लियस एक क्लास में आकर घुस जाता है। यहाँ की टीचर न्यूक्लियस को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और फौरन गार्ड्स को बुलाने लगती है, जिस पर न्यूक्लियस कहता है कि आप इंसानों को इसलिए बुरा समझते हो कि वो एल्फ बच्चे को अगवा करके ले गए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस एल्फ बच्चे को जरूर वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर वो टीचर इसको एक खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देती है। इतनी ही देर में इसकी हिरन दोस्त भी आ गई थी, जिस पर वो न्यूक्लियस और एल्फिन बैठकर इस गांव से बाहर निकलने लगते हैं। उसी दौरान गार्ड्स भी इनका पीछा करते हैं। फिर एल्फ परी पटाखे बजाकर इनका ध्यान भटकाती है। जब एल्फ परी देखती है कि बाहर का दरवाजा बंद हो रहा है तो वो खुद अंदर ही रुककर न्यूक्लियस को भगा देती है। काफी मीलों का सफर तय करने के बाद भी न्यूक्लियस को उस एल्फ बच्चे का कोई निशान नहीं मिलता। जब वो खुदा से दुआ करता है कि मुझे कोई रास्ता दिखाए तो उसे जंगल में एक गोल्डन रंग की बंधी हुई रस्सी नजर आती है, जिसका पीछा करने पर वो एक पिंजरे तक पहुंचता है, जिसमें और कोई नहीं वही
एल्फ बच्चा कैद था। इससे पहले कि वो इस बच्चे को यहाँ से निकालता, यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जिसमें इनके डैड भी मौजूद थे। वो अपने डैड से गले मिलता है और इनसे कहता है कि हमें इस एल्फिन बच्चे को वापस छोड़ना होगा, जिस पर इसके डैड समेत सभी लोग कहते हैं कि हम इस बच्चे को वापस नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसको देख के राजा को खुशी और उम्मीद मिले और इसके बदले में हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। फिर वो न्यूक्लियस को एक दरख्त से बांध देते हैं, उसको उसके डैड ही बांधते हैं। उसी दौरान चूहा इनके डैड से बात करता है। वो उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था। चूहे को बोलता देखकर इसके डैड काफी हैरान होते हैं। सबके सोने के बाद न्यूक्लियस के डैड इसके पास आते हैं और वो न्यूक्लियस के साथ साथ उस एल्फ बच्चे को भी आजाद कर देते हैं और इसे बताते हैं कि मैं उन सब के सामने तुम्हें आजाद नहीं कर सकता था। अब इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते सभी लोग जाग जाते हैं और तीरों से इन पर हमला कर देते हैं। अब हिरन पर वो अंश बच्चा और न्यूक्लियस बैठे हुए थे। हिरन के पीछे एक बग्गी बंधी हुई थी जिस पर इसके डैड बैठे थे। इसकी वजह से हिरन तेजी से दौड़ नहीं पा रही थी। तभी न्यूक्लियस को याद आता है कि मुझ पर तो यकीन का जादू है, यानी कि मैं जो भी यकीन करके सोचूंगा वो पूरा हो जाएगा। फिर वो हिरन पर हाथ रख के सोचता है कि हिरन उड़ जाए। हिरन थोड़ा सा उड़ती तो है लेकिन वो ज्यादा वेट होने की वजह से उड़ नहीं पाती और फिर से जमीन पर आ जाती है। ये देखकर न्यूक्लियस के डैड अपने बेटे की जान बचाने के लिए बग्गी की रस्सी काट देते हैं और एक खाई में जाकर गिरते हैं जहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, जिस पर न्यूक्लियस को काफी ज्यादा दुख होता है। इसके बाद हिरन न्यूक्लियस और उस एल्फ बच्चे को एल्फिन पहुंचा देती है, क्योंकि न्यूक्लियस ने अपना वादा पूरा कर दिया था, यानी कि उस एल्फ बच्चे को वापस लाने का, जिसे देखकर सारे एल्फिन खुश हो जाते हैं। उस बच्चे का डैड न्यूक्लियस को काफी सारे खिलौने देता है, जिसे देखकर न्यूक्लियस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। खिलौनों को देखकर उसको एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी क्रिसमस के मौके पर खिलौने बांटकर खुशियां बांटूं। इसके बाद वो सारे एल्फियन से कहता है कि आप जो भी यहाँ पर बनाते हो, यानी कि खाने पीने की चीजें और खिलौने, वो मुझे सारे मिलकर बना के दो, ताकि मैं भी इन खिलौनों को बांटकर खुशियां बांट सकूं। इसके बाद सभी एल्फियंस मजे मजे की चॉकलेट्स और खिलौने बनाने में लग जाते हैं। वो बहुत सारा सामान बना भी लेते हैं, जिसको वो एक थैले में डालकर न्यूक्लियस को देते हैं, जिसे लेकर वो जाने लगता है। अभी वो थोड़ा दूर ही गया था कि वहां पर रानी आ जाती है और अपने जादू से इसको रोकने की कोशिश करती है और इसको उल्टा लटका देती है, क्योंकि वो इंसानों को पसंद नहीं करती थी। इसका मानना था कि इंसान मतलबी होते हैं। फिर रानी की नजर न्यूक्लियस के गले में लटके नेकलेस पे पड़ती है, जो कि इसकी माँ ने दिया था। रानी के पूछने पर न्यूक्लियस इसको सारा माजरा बताता है। फिर रानी इसको नीचे उतार देती है और इमोशनल होकर कहती है कि काफी साल पहले तुम्हारी मोम यहाँ पर आई थी, हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन जब वो यहाँ से गई तो बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट्स लेकर गई। वो मेरी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी और मेरे से वादा करके गई थी कि मैं मिलने आती रहूंगी, लेकिन अभी तक वो एक बार भी मिलने नहीं आई। जिस पर न्यूक्लियस उनको बताता है कि वो आती तो जरूर, लेकिन एक बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं। अब रानी को यकीन आ गया था कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, इसलिए वो उसको तोहफे से भरा हुआ थैला ले जाने देती है। न्यूक्लियस तोहफे से भरा हुआ थैला लेता है, हिरन पर बैठकर उड़ जाता है। वो सीधा राजा के महल में आता है, जहाँ पर राजा काफी ज्यादा उदास थे। फिर वो खिलौनों की सूरत में राजा को खुशी और उम्मीद दिखाता है। जिसके बाद राजा और न्यूक्लियस हिरन पर बैठकर सभी बच्चों के घर खिलौने बांटने के लिए जाते हैं। वो सभी सोए हुए बच्चों के पास खिलौने और चॉकलेट्स रखते हैं, क्योंकि जब बच्चे सुबह उठकर खिलौने और चॉकलेट्स देखेंगे तो वही राजा के लिए उम्मीद और खुशी की किरण होगी, क्योंकि बच्चे इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। सभी बच्चों तक खिलौने पहुंचाने के बाद राजा न्यूक्लियस से कहते हैं कि मेरे लिए एक काम करोगे कि क्यों ना हम हर साल इसी तरह बच्चों तक खिलौने पहुंचाया करें। इस काम में मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। और साल का वो दिन होगा क्रिसमस का डे, जिस पर न्यूक्लियस मान जाता है। इसके बाद न्यूक्लियस अपनी डैड की बहन के पास जाकर उनको भी चॉकलेट्स देता है और उड़ जाता है। उसे उड़ता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान भी थी। अब इसको भी जादू पर यकीन हो गया था। ये मजे की स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है, जिसे सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जब वो तीनों बच्चे नीचे आते हैं तो देखते हैं कि सारा हाल क्रिसमस की वजह से सजा हुआ है, जिसे देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद जब वो बूढ़ी औरत बाहर जाने के लिए टोपी पहनने लगती है तो बच्चों को इनके नकीले से कान दिख जाते हैं, जिससे इन बच्चों को समझ आ जाती है कि ये बूढ़ी औरत एल्फ ही थी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत बाहर जाकर अपने हाथ से आसमान में पटाखे बजाने लगती है, जिसे देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये वही परी है जो कि सच बोला करती थी। ये कहानी हमें बहुत सारे सबक देती है, यानी कि हमें खुशियों को बांटते ही रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो क्रिसमस का डे हो या कोई भी। और हमें बुरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए और हर चीज के होने का यकीन रखना चाहिए। इसी के साथ ही ये मजे की स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।